नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक और करीमंत्रा के इस एपिसोड में पीसीएस अफसर बनने के लिए हर जरूरी जानकारी लेकर आया हूं। देश के हर राज्य में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है और यही पीसीएस अफसरों समेत अनेक भर्तियों के लिए जिम्मेदार है। वैकेंसी निकालना, एग्जाम कराना और अफसर बनाना इसी संगठन का काम है। वैकेंसी हर साल आती है। लाखों की संख्या में युवा इस देश के अनेक शहरों में तैयारी करते देखे जाते हैं। पीसीएस का फुल फॉर्म प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज है। इसे प्रांतीय सिविल सेवा भी कहा जाता है। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य एसडीएम, डिप्टी एसपी, असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेड टैक्स, एआरटीओ समेत अनेक विभागों के लिए अफसर भर्ती करते हैं। टॉप मेरिट वालों को एसडीएम, फिर डिप्टी एसपी और उसी अनुक्रम में नीचे बाकी पद दिए जाते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने वाले युवा की तैनाती उसी राज्य में करने का प्रावधान है जहां से आपका चयन हुआ है। पीसीएस अफसर बनने की चाहत रखने वाले युवाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा की गंभीरता को समझें, हल्के मन से इस एग्जाम को देने का प्रयास बिल्कुल न करें, तैयारी में खुद को झोंक दें। 2 वर्ष की ईमानदार तैयारी से लोगों को सफलता मिलते देखा गया है। इस दौरान आप और कुछ न करें, रोज समयबद्ध पढ़ाई करें। शुरुआत सिलेबस और पुराने प्रश्न पत्र को देखने से करना उचित कदम होगा। यह एक ऐसी परीक्षा है जिसमें शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। विषय पर 100% कमांड होना जरूरी है। करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज आपकी पूंजी हो सकते हैं। देश समाज को देखने समझने का नजरिया भी इस एग्जाम का अहम हिस्सा होता है। इसके लिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना पहली अनिवार्य शर्त है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षण के हिसाब से अधिकतम उम्र 40 वर्ष तक भी है। पीसीएस अफसर बनने के लिए आपको राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेना होगा। यह परीक्षा 3 चरणों में होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन प्रायः एक ही दिन में 2 पालियों में करने का नियम है। दोनों पेपर के सभी सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। युवा 150 सवालों का सामना करते हैं। पेपर 200 नंबर का होता है। समय मिलता है 2 घंटे। इस एग्जाम में माइनस मार्किंग लागू है। हर गलत जवाब पर 1/3 नंबर कटेंगे। दोनों ही पेपर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पहले पेपर की मेरिट से मुख्य परीक्षा के लिए चयन होता है। दूसरे पेपर में 33% नंबर मिलना अनिवार्य है। पीसीएस मुख्य परीक्षा को अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषयों में विभाजित किया गया है। 4 पेपर 200 अंकों के होते हैं और 2 पेपर 150 अंकों के होते हैं। कुल अनिवार्य प्रश्न पत्रों की संख्या 6 होती है। आयोग के द्वारा वैकल्पिक विषयों की एक सूची प्रदान की जाती है। इस सूची में से कोई एक विषय आपको चुनना होता है। वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होते हैं। ये दोनों 200 अंकों के होते हैं। वैकल्पिक विषय के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग में 4-4 प्रश्न होते हैं। अभी अभ्यर्थियों को कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। प्रत्येक भाग से 2-2 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सामान्य हिंदी के अनिवार्य प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा के अनिवार्य प्रश्न पत्र: सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र 200 अंक, 3 घंटे का समय मिलेगा। सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र 200 अंक का होगा और 3 घंटे का समय मिलेगा। सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र 200 अंक का होगा और 3 घंटे का समय मिलेगा। सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र फिर 200 अंक का होगा और 3 घंटे का समय मिलेगा। सामान्य हिंदी 150 अंक, 3 घंटे का समय। निबंध 150 अंक, 3 घंटे का समय। वैकल्पिक विषय प्रथम प्रश्न पत्र 200 अंक, 3 घंटे का समय। वैकल्पिक विषय द्वितीय प्रश्न पत्र 200 अंक का होगा और 3 घंटे का समय मिलेगा। साक्षात्कार: मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। यह 100 नंबर का होता है। मुख्य परीक्षा के और इंटरव्यू के अंकों को जोड़कर अंतिम मेरिट बनाई जाती है। प्रारंभिक परीक्षा के अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाते। तीनों चरणों में सफल होने के बाद युवा पीसीएस अफसर बनते हैं। पीसीएस परीक्षा में सफल होने वाले युवा एसडीएम, डिप्टी एसपी समेत अनेक विभागों में सीधे अफसर बनते हैं। इन पदों पर रहकर विभाग द्वारा निर्धारित किए गए कार्यों को सही ढंग से करवाने की मुख्य जिम्मेदारी इन्हीं अफसरों की होती है। सैलरी, भत्ते और अन्य सुविधाओं के बारे में सिर्फ इतना कि एक बार चयन हो गया तो सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आप जहां भी तैनात किए जाएंगे, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर से लेकर अन्य सभी सुविधाएं सरकार आपको देगी। अगर आपकी तैनाती एसडीएम के रूप में हुई है तो प्रोन्नति के माध्यम से डीएम, शासन में सचिव तक बन सकते हैं। अगर डीएसपी के रूप में हुई है तो एसपी, डीआईजी, आईजी तक प्रोन्नति का इतिहास है। इस एपिसोड में जो भी जानकारी